जय हिंद दोस्तों, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक शुभेच्छा। डियर फ्रेंड्स, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के लाल किले से जो पूरे देशवासियों को जो संबोधित किया है, उसमें काफ़ी अहम मुद्दे पूरे देशवासियों के सामने रखा है। तो आइए, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और हमारे जनरल नॉलेज के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए, माननीय मोदी जी ने क्या क्या बातें हमारे सामने रखी है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है कि आत्मनिर्भर भारत हमारा इधर बढ़े। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने काफ़ी उदाहरणों के द्वारा भी पूरे देशवासियों के साथ समझाने का प्रयास किया है कि अभी हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक समय हमारे पास ऐसा भी था कि हमारे अनाज के भंडार खाली पड़े थे और हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता, लेकिन आज हमारे देश के अनाज भंडार भरे पड़े हैं और हम उसके लिए आत्मनिर्भर हैं। तो इसी तरह हमें आत्मनिर्भर बनना है और हर सेक्टर में हमें इस उन्नति को हासिल करना है। इतिहास गवाह रहा है कि भारतीयों ने जो ठाना है उसे करके दिखाया है और इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी के कोरोना के महामारी समय हमने सभी ने देखा है। डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में किसी चीज का यानी कोरोना से लड़ने के लिए कोई इक्विपमेंट न होते हुए भी हमारे देश ने इतने कम समय में, जैसे कि मास्क हो गए, पीपी किट हो गए, ये तमाम तरह की चीजें और वेंटिलेटर तक के हमारे भारत ने बड़े आसानी से उसे अपने ही यहाँ मेड इन इंडिया के तहत उसे बनाया और यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के चलते माननीय मोदी जी ने भारत को एक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए उन्होंने बात रखी है। उनके अनुसार आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार ने 7,000 अलग अलग सेक्टरों में तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत विशेष करके एग्रीकल्चर विभाग में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोविजन किया गया है भारत सरकार की ओर से, यह भी एक काफ़ी अहम भूमिका आने वाले समय में निभाएगा और एक आत्मनिर्भरता की ओर हमें ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह काफ़ी अहम हो जाता है कि आत्मनिर्भरता की ओर हमारा फोकस ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। डियर फ्रेंड्स, हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी खामियां हैं, ये हम सबको ज्ञात है और इसके वजह से आज हमारे देश में जो रिसर्च होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। अभी भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है और इस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा रिसर्च पे सबसे ज़्यादा फोकस और डेवलपमेंट पे फोकस रहने वाला है और इससे भारत के युवा जो हैं इससे काफ़ी प्रभावित होंगे, इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में हमारे देश में काफ़ी रिसर्चर डेवलपमेंट की बहुत सारे सेक्टर ओपन होंगे और उससे हमारा देश एक अग्रसर की भूमिका में जाएगा और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभरने वाला है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक होता है हमारी एजुकेशन सिस्टम से ही उसको शुरुआत की जाए। अभी नए एजुकेशन पॉलिसी में जैसे स्कूली लेवल से ही एक स्किल टेक्निक के द्वारा बच्चों में एक नई उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा की जाए, ये सारी चीजें इस एजुकेशन पॉलिसी में शुरुआत से ही लागू करने के लिए कही गई है।
तो ये काफी अहम हो जाता है। नेक्स्ट जो बात मोदी जी ने कही है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत पूरे भारत को लाना ये काफी आवश्यक हो गया है। अभी हमने देखा कि कोरोना महामारी के चलते आज हमें ऑनलाइन आना पड़ा है, यानी पूरी दुनिया एक डिजिटल के ओर बढ़ी है और काफी सारे काम हम डिजिटल के माध्यम से ही आज हो रहे हैं। तो हमारे देश में अभी तक हमने जो डिजिटल इंडिया के तहत जो शुरुआत की थी ऑप्टिकल फाइबर यानी गांवों को जोड़ने की जो नीति हमने की थी, अभी तक हमने 3 लाख गांव तक उसे जोड़ने में हम सक्षम हो पाए हैं। तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है हमारे देश के लिए कि अभी हमने काफी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली है और आने वाले समय में इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा और पूरे देश तक इसका विस्तार किया जाएगा। तो ये काफी अहम मुद्दा हो जाता है। नेक्स्ट मुद्दा जो है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर, माननीय मोदी जी ने इस पे काफी जोर देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है और हर कोई कंट्री चाह रहा है कि हमारा देश इस पे वैक्सीन बनाए ताकि उसे इकोनॉमिक भी उसका फायदा हो सके और पूरी दुनिया को भी मदद हो सके। तो इसमें मोदी जी ने यह बात रखी है कि हमारे देश में 3 संस्थाएं इस पे काम कर रही है और ये फाइनल स्टेज में यानी 3rd स्टेज में इनकी जो वर्क चल रहा है, टेस्टिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है वो फाइनल स्टेज में अभी चल रहा है और काफी जल्द विश्वास उन्होंने जताया कि ये काफी जल्द अपने मिशन में सक्सेस होंगे और उसके बाद हम पूरी तैयारी के साथ इस वैक्सीन को बनाने में लग जाएंगे और अपने देश सहित पूरे विश्व को हमें वैक्सीन देने में सफल हो पाएंगे। तो ये काफी अहम बात माननीय मोदी जी ने भारत को संबोधित करते हुए कहा है। और एक अच्छी बात उन्होंने की है कि आज के दिन 15 अगस्त के 2020 के दिन माननीय मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। तो इसके तहत डियर फ्रेंड्स, हर भारतीय के पास एक आईडी कार्ड होगा और इस कार्ड में उसके हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियां उसमें दी रहेगी। उससे उसको यह फायदा होगा कि वह देश में कहीं भी किसी भी डॉक्टर से अपना जब इलाज कराएगा तो उसकी सारी उसके बारे में उसके हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां एक जगह ही प्राप्त हो जाएगी और उसके चलते उसे काफी बेनिफिट मिलेगा, उसे काफी लाभ होगा। अभी हम देखते हैं कि 1 नेशन 1 कार्ड के तहत पूरे देश को यानी हम राशन के तहत एक करने का पूरी ये लाभ कहीं भी ले सकता है। उसी तरह यह एक योजना मोदी जी ने चालू की है। तो ये देश के लिए एक स्वतंत्रता दिवस पे एक बहुत बड़ी हम देन यानी एक बहुत बड़ा उपहार हम मान सकते हैं कि यह बड़ा बहुत अच्छा इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया है। तो इसका निश्चित रूप पे काफी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें जम्मू कश्मीर को लेके जो बात मोदी जी ने कही है कि वहां अभी जो 1 साल उसे पूरा हो गया, उसे हमने 370 वहां से धारा खत्म की। उसके तहत काफी दिक्कतें हमें आ रही थी। अभी फिलहाल वहां पे LAC और LOC पर हमें 2 सीमाओं पे हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी हमें पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा डिस्प्यूट बना हुआ है और चीन के साथ तो अभी काफी हमारा डिस्प्यूट गहरा गया है। तो इसको लेकर भी माननीय मोदी जी ने यानी इशारों में यह भी बात कही कि विस्तारवादी जो ताकतें हैं अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी और इसके लिए इतिहास गवाह रहा है कि भारत के तरफ जिसने भी नजर उठाई है उसके मकसदें पूरा नहीं हो पाया है, उसे इस 2 देश से भागना ही पड़ा है। तो डियर फ्रेंड्स, आज मोदी जी ने ये बात जो विस्तारवादी शक्तियों के खिलाफ कही है, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद और विस्तारवादी नीतियों से लड़ने के लिए सक्षम हैं और इसमें पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। तो यह बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। दूसरी एक और बात जम्मू कश्मीर को लेके उन्होंने कही कि वहां के सरपंच
उन्होंने वहाँ के लोकल योगदान जो है वहाँ पे डेवलपमेंट में काफी अहम भूमिका निभाई है। तो यह काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। दूसरी एक सबसे अच्छी बात है कि जैसे हमारे भारत का सिक्किम जो स्टेट था, वह सिक्किम स्टेट जो था कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट बनने का उसे मान हासिल हुआ था। उसी तरह हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख यह यानी कार्बन न्यूट्रल रीजन के लिए जाना जाएगा। कार्बन न्यूट्रल रीजन के लिए यह घोषित किया जाएगा। यह बहुत अहम बात हो जाती है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसे हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है डिफेंस से रिलेटेड बात माननीय मोदी जी ने कही है। इसमें उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल हमने 101 चीजों पे जो हम आयात करते थे बाकी अदर कंट्री से, अब उस पे बैन हमने लगा दिया है और हम उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका जो निर्माण है अपने देश में ही मेकिंग इंडिया के तहत उसका निर्माण किया जाएगा। और साथ ही जैसे तेजस हो गया, आर्टिलरी गन्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, यानी हर चीज का जो प्रोडक्शन होगा अब हमारे भारत में ही किया जाएगा। और जो भी कुछ ऐसी चीजें जो हमें अगर इंपोर्ट करनी पड़ी तो उसे भी हमें करने से कोई परहेज नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो चीजें है हमारे भारत में ही क्रिएट होगी, निर्माण कार्य तेजी से चलेगा। तो ये बहुत अहम मुद्दा माननीय मोदी जी ने रखा है और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम ये हमें दिखाते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो इस पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा क्लीन एनर्जी पे, यानी स्वच्छ ऊर्जा और सोलर एनर्जी पे सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहने वाला है। और जो कार्बन इमिशन जो होता था हमारा, जो उसके रिड्यूशन यानी उसके उसमें कमी लाई जाए, यानी उसमें जितना हो सके उतना कमी लाने का प्रयास करेंगे। और ये कब संभव होगा, जब हम क्लीन एनर्जी जब इस्तेमाल करेंगे, यानी तभी ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएगा। सोलर एनर्जी के तरफ हम बढ़ेंगे तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। तो इस पे भी आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है और काफी समस्याएं सामने आ रही है। तो इसके चलते भी अब पूरी दुनिया एक त्रस्त हुई है। इस वजह से हमें इस पे ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो माननीय मोदी जी ने भी इस पे ज्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे रिलेशन है हमारे, उस पे मोदी जी ने एक विशेष फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोसियों का जो संबंध है केवल हमारी जो सीमा है उससे केवल हमारी सीमा शेयरिंग ही नहीं, तो हमारा हार्ट रिलेशन होना चाहिए, यानी दिल से दिल मिलना चाहिए। और साथ ही जो एशियन कंट्री जो है उनके साथ हमारे संबंधों प्रगाढ़ होने पर माननीय मोदी जी ने एक ज्यादा जोर दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फाइबर ऑप्टिकल केबल टू कनेक्ट, यानी और जो हमारे जो टेरिटरी रीजन है जैसे कि और आइलैंड जो है हमारे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो इन सारे आने वाले दिनों में यहाँ पे यानी फुल्ली इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा, यानी किसी तरह की वहाँ पे समस्या नहीं आएगी। उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल से उनको जोड़ा जाएगा। तो यह भी एक अहम भूमिका हो जाती है। लास्ट जो बात आती है, अभी फिलहाल माननीय मोदी जी ने राम जन्मभूमि वहां पे राम मंदिर का जो शिलान्यास किया है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह पूरे देशवासियों के लिए जो राम का आदर्श लेके हमें जो आगे बढ़ना है, तो यह पूरे देश के लिए एकता का प्रतीक के रूप में इसे लिया गया है। और ये राम की जो मर्यादा है, एक मर्यादा के तहत और जो आदर्श है उनका वो सामने रखते हुए हमें अपने देश को आगे ले जाना है, देश को आगे बढ़ाना है और तरक्की पथ पे हमें बढ़ते रहना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आज माननीय मोदी जी ने
15 अगस्त के शुभ अवसर पर भारत को संबोधित किया है और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।